अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? होपफुली खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी शेख साइंस एकेडमी, दिस साइड इरफान अकबर। और आज की लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 डेरिवेटिव हमारा चैप्टर है, और क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। मैं आपको स्टार्ट में मेंशन करता चलूँ, ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा लेंथी है, बट आसान सा इतना लेंथी नहीं है, और ये लॉन्ग में अक्सर आता है। और क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूँ तो बज़ाहिर मतलब ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये छोटा सा क्वेश्चन भी बहुत टाइम बोर्ड में आ चुका है। बिकॉज जो पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, अगर उसकी ए जो थोड़ी सी लेंथी आ जाती है तो बी जो थोड़ी सी शॉर्ट आ जाती है। ये थोड़ा सा ट्रिकली भी है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपने लाजमी करना है। इन दोनों क्वेश्चन पे आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, और अगर आप पास पेपर उठा के देख लें तो ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, और फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट हमारे पास है, शो डैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स इफ वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई। हमारे पास ये गिवन है, हमने ये शो कराना है कि वाई ओवर एक्स के इक्वल है इसका डेरिवेटिव। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है, सोल्यूशन में ले लेते हैं। वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई। इसका आसान ये है कि सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव ले लें, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट कर लें। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे भी डिफरेंशियल अप्लाई हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स, और ये वाई ओवर एक्स इस पर अप्लाई हो जाएगा एक बार, फिर डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई। ठीक है, अब ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म है, तो आसान सा है, यहाँ पे क्वेश्चन रूल फॉलो करेगा। क्वेश्चन रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर में एक्स हमारे पास है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर एक्स सेम आ गया, और नोमिनेटर में y है तो y का डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, माइनस नोमिनेटर सेम आ गया, y सेम आ गया, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x का डेरिवेटिव लेंगे, और फिर डिनोमिनेटर का स्केयर लेते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट, टेन इनवर्स x। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये फार्मूला आना चाहिए कि जब हम टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास आता है 1/1 प्लस एक्स स्केयर। तो x ओवर वाई ये इसका सारा एंगल है, मतलब टेन इनवर्स x, और यहाँ पे है x ओवर वाई, मतलब एंगल, इसे मान लें कि ये पूरा x है, x ओवर y इसके एंगल में आ रहा है। तो अब इसका डेरिवेटिव, मतलब जो आपने पढ़ा है फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्केयर, ये 1/1 प्लस एक्स स्केयर, तब अकेला एक x आता था, अब इसके एंगल में आ रहा है x ओवर वाई, तो यहाँ पे आप x ओवर वाई मतलब x स्केयर, वो जस्ट एक डेमो था। तो कंप्लीट जब आप इसे पुट करेंगे तो एक्स ओवर वाई का स्क्वायर बन जाएगा, और फिर एक्स का डेरिवेटिव भी लेते हैं, तो एक्स में अब क्या आ रहा है, मतलब एक्स ओवर वाई आ रहा है। डी ओवर डी वाई एक्स ओवर वाई। ठीक है, ये बहुत आसान सा है, मैं अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ कि टेन इनवर्स एक्स, अगर उसका हम डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वहाँ पे सिंपल एक्स था, अब यहाँ पे एक्स ओवर वाई आ रहा है, तो हम लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स ओवर वाई होल का स्क्वायर, फिर इसका एक्स ओवर वाई का डेरिवेटिव। अच्छा, तो एक्स डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, और ये माइनस वाई, एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होते हैं, डी एक्स ओवर डी एक्स कैंसिल हो जाते हैं तो 1 ही आता है। ओवर एक्स स्क्वायर ये सेम रहा, और ये 1/, अब यहाँ पे स्क्वायर आप दोनों को देते हैं, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अलग कर दिया, वाई का स्क्वायर अलग कर दिया। अब यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन रूल फॉलो करेगा, डिनोमिनेटर सेम डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर सेम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? अब ये एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ये वाला एक्स स्क्वायर आप दोनों को बट्टा दे दें, मतलब ये बट्टा में आ रहा है ना दोनों के। ये एक्स स्क्वायर हमने एक्स को भी बट्टा में दे दिया, और इस y को भी, माइनस वाई को, इसको भी हमने बट्टा में दे दिया, तो ये x ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा इससे, डी वाई ओवर डी एक्स सेम रहा, ये माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर, और इधर से हमारे पास एलसीएम लेंगे, वाई स्क्वायर एलसीएम में आ जाएगा। ओके, ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 ऊपर, ये तो सेम रहा, अब मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे वाई डी एक्स ओवर, मतलब एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, और ये वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला बेटा में वाई स्क्वायर, मतलब अब जब आप इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये इसके वाई स्क्वायर नोमिनेटर में आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में है, तो
कैंसिल हो जाएंगे, यहीं से कैंसिल आप कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। अब 1/x, क्योंकि एक एक्स बचा, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर जो उसके डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था वो तो कैंसिल हो गया। सो ये सिंपल y बचा माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। अब इस टर्म को आप इससे मल्टीप्लाई करा दें क्योंकि ये ब्रैकेट में आ रही है। सो 1/x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर, ये सेम रहा, इज इक्वल टू अब 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई से मल्टीप्लाई खाएगा तो y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन। सो x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये डी वाई ओवर डी एक्स सेम आ गया। अब बहुत आसान है कि आपने डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म को एक साइड पे कर लेना है। अच्छा, तो ये हमारे पास 1/x डी वाई ओवर डी एक्स है। सो प्लस अब मतलब x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्रीवियस स्टेप में मैंने आपको बताया कि डी वाई ओवर डी एक्स वाली साइड को हम एक साइड पे कर देंगे। सो उधर नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और ये y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वायर, वाई इधर मतलब लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव का था, सो राइट साइड पे आके ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। सो डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लिया, ये हमारे पास बचा 1/x प्लस बीच में प्लस का साइन x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हमने y कॉमन लिया, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास है, अब इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम में दोनों आते हैं, दोनों डिनोमिनेटर में हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। अब यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, सो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल एक्स स्क्वायर बचेगा। ओके, तो राइट साइड पे भी यही सेम प्रोसेस, आप एलसीएम लेंगे y इक्वल टू वाई और इनटू ये दोनों एलसीएम में आएंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और ये डिनोमिनेटर सेम रहा। इस साइड पे भी y और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और ये डिनोमिनेटर वही सेम रहा। अब क्या करना है कि हमें सिर्फ डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, हमने ये शो कराना है। तो डी वाई ओवर डी एक्स के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है आप उसे डिवाइड कर दें, मतलब दूसरी साइड पे भी, ठीक है। अब यहाँ से जब आप मतलब इधर ये डिनोमिनेटर है और इधर नोमिनेटर है, तो राइट साइड पे आके नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज होएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। आपको इतना पता है, अंदाज़ा है, उलट हो जाता है। सो डी वाई ओवर डी एक्स और ये वाई सेम 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इन 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैंने आपको कहा कि जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में चेंज हो जाएंगे। अब 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नोमिनेटर में यहाँ पे आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे आके नीचे आ जाएगा। सो ये x ये डिनोमिनेटर में यहाँ पर आके नोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, सो ये 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये भी 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये एक्स स्क्वायर और ये एक एक्स, मतलब एक एक्स यहाँ पे रिमेनिंग है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे वाई बचा, यहाँ पे एक्स बचा। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, यही आपको रिक्वायर्ड था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, शो डैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन माइनस पी इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इफ़ गिवन हमारे पास है y इज इक्वल टू टेन पी टेन इनवर्स एक्स। ओके, सो गिवन सोल्यूशन ले लेते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास है y इज इक्वल टू टेन पी टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इधर मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इनवर्स नहीं है, तो जब दूसरी साइड पे जाएगा इनवर्स हो जाता है। या सिंपल सा बता दूं, यहाँ पे भी बट्टा टेन कर लें, यहाँ पे भी बट्टा टेन कर लें। अब टेन की पावर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके यहाँ पे टेन नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे सिंपल 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई हो नो इफेक्ट, ठीक है। तो ये डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं कि अगर इस साइड पे मतलब पॉजिटिव है, उसकी पावर 1 है, +1 है, तो इस साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। सो टेन इन्वर्स y इज इक्वल टू पी टेन इन्वर्स x, सिंपल ये हमारे पास बचा, ये टेन तो खत्म हो गया। ओके, सो अब आप इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेरिएबल इन्वॉल्व x है। सो डी ओवर डी एक्स टेन इन्वर्स y, और यहाँ पे भी हमने डिफरेंशियल अप्लाई किया, बट p हमारे पास कांस्टेंट है तो p डेरिवेटिव से पहले लिख देंगे, p डी और डी एक्स टेन इन्वर्स x।
सो टेन इनवर्स वाई हमारे पास वही आता है 1 + y² और y यहाँ पे एंगल में है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, सो dy/dx बन जाएगा। इसी तरह p कांस्टेंट बाहर रहेगा, टेन इनवर्स x 1/1 + x² बन जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 आता है तो 1 साथ में लिखते नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। सो सिंपली हमारे पास है 1/1 + y² y1। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि dy/dx को हम y1 लिख सकते हैं, d² y/dx² को हम y2 लिख सकते हैं। इसी तरह पावर जैसे इंक्रीज होती जाएगी हम उसे y3 y4 y5 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये डेरिवेटिव का रूल है। सो ये हमारे पास p/1 + x² बन जाता है, ठीक है, मतलब हमने मल्टीप्लाई किया और कोई भी चेंजिंग नहीं की इसमें। सो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 1 + y² को इधर मल्टीप्लाई कर दें और इसे इधर मल्टीप्लाई कर दें। सो ये 1 + x² y1 और ये p 1 + y²। अब हमें जो स्टेटमेंट गिवन है तो हमने ये शो कराना है। सो p को उठा के इधर ले आए, इस सारी टर्म को इधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगी। सो 1 + x² y1 - p × y + 1 + y² = 0, यही आपको रिक्वायर्ड था। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन नंबर 12 जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने आपसे बहुत आसान वे से डिस्कस की है, होपफुली आपको समझ आ चुके होंगे। बाकी अगर किसी टाइप का कोई क्वेश्चन है तो मैं फिर भी आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह। आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।